और हम लोगों को क्या मिला, नन्नू का लहंगा हो गया ना। तो इस तरीके से आपके बर्तन भी चमक मारेंगे, बहुत दिन तक खराब नहीं होंगे। आप इस तरीके से करके जरूर ट्राई करना एक बार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो रहा है मॉर्निंग का 5:30 का टाइम और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम था, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो मेरा एक्स्ट्रा काम है वो सुबह मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी ख़त्म करूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि बच्चों के साथ वो सारे काम करना मुझे लगता नहीं है कि हो पाते हैं, क्योंकि अच्छे से नहीं कर पाते, कर तो लेते हैं पर अच्छे से नहीं हो पाते। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अदिति नन्नू जो है ना, जो भी मैं काम करने बैठती हूँ, जो भी काम मैं करने बैठती हूँ ना, उससे पहले वो दोनों करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो दोनों सो रहे हैं अभी, और सुबह मैं फ्रेश व्रेश होके अपना ब्रश व्रश करके ख़त्म करके उसके बाद मैं जो है सोच रही हूँ कि हाथ में दर्द होने लगे, सोच रही हूँ कि जो मेरा काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अदिति नन्नू जग जाएंगे ना, उसके बाद वो लोग मुझे करने नहीं देते। तो मैंने एक तो डिसाइड किया है कि ये जो कबर्ड है ना, ये वाली मुझे साफ़ करनी है। मकर संक्रांति आप लोगों को कैसे गई जरूर बताना कमेंट करके। आप लोग सोचोगे ये मैंने क्यों ओढ़ के रखा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे है थोड़ी सी सर्दी, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह डाल के रखा है। 5:30 बजे का हो रहा है यहाँ पे टाइम। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो वो नाइट ड्यूटी गए हैं, तो वो आएंगे 8 बजे तक। तब तक मैं मोस्टली अपना सारा काम जो है वो ख़त्म कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ सारा काम फैलाने से पहले कि मैं थोड़ा सा जो है ना सब्जी के लिए तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि लेट जब आई मैं फ्री होंगी तो खाना तुरंत बना के मैं रख दूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा काम जो मुझे करना है वो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, अगर वो काम ज़्यादा फैल गया तो मेरे से सब्जी बनाना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाऊँगी। साथ साथ 2 काम मुझे और करने हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी किचन शाम को मैंने क्लीन करके रखी थी, खाना खाने के बाद में बिल्कुल टोटली क्लीन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया था, गैस को मैं महीने में एक बार इस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो इसको मेरे को अभी लगाना है वापस से, इसके जो ये रखे हुए हैं यहाँ पे, और साथ के साथ मुझे ये करना है वॉश। इसके मैंने सारे जो बर्तन है वो शाम को ही निकाल के इधर रख दिए थे वॉश करके, तो इसको साफ करना है। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अदिति नन्नू जग जाएंगी ना, उसके बाद हम ये सारे काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सब्जी वगैरह की सोच रही हूँ, तो सब्जी में बाहर करेले लग रहे हैं, तो वो तोड़ के ले आती हूँ, आज वही बनाएंगे, ठीक है। तो मैं लेके आती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मेरी ये बेल जो है वो लास्ट बची है करेले की, तो मैं आज इसको मतलब इसके जो करेले आ रहे हैं उनको निकाल के और इसको काट दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है अभी। करेले जो कि मैं तोड़ के लाई हूँ अभी उस पौधे में से, और आप देख सकते हो छोटे छोटे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे करेले की सब्जी बनानी थी, तो करेले मैं तोड़ के ला चुकी हूँ। इतने करेले मेरे लिए इनफ है, यही मैं जो है बना लूंगी। इसमें 2 प्याज डालूंगी और ये काफ़ी सारे हो जाएंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा खाते नहीं है। अदिति खाती है, नन्नू नहीं, नन्नू खाती है, अदिति खाती है, अदिति थोड़ा कम खाती है। तो जल्दी से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो इनको रख देती हूँ पहले तैयार करके, और अभी सो के उठी हूँ, इसलिए आंखों पे भी सूजन आ रही है ना। तो जल्दी से पहले इसको रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद पहन के आती हूँ, क्योंकि हल्की सी सर्दी है, इसके साथ काम करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने डाल लिया है ये, क्योंकि मुझे लग रही है हल्की सी सर्दी, बट दुपट्टे के साथ काम करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इससे ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना काम। बाल भी बांध लिए, क्योंकि काम करते टाइम बाल खुले रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसको निकाल के बाहर रख दूंगी, क्योंकि ये भी मुझे वॉश करना है। ये बर्तन वाला स्टैंड मैंने जब लिया था, जब मेरे सास ससुर और मेरी नंद आई थी यहाँ पे घूमने के लिए, उस टाइम पे यहीं से लोकल मार्केट से ये पड़ा था मुझे 2500 का, बहुत महंगा था उस टाइम पे। गैस की हालत अगर आपको नीचे से दिखाऊं तो कल बहुत ज़्यादा गंदी थी, बट अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं इसको हर महीने में एक बार वॉश कर देती हूँ पूरा, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। तो मेरा जो ये गैस है वो थोड़ा थोड़ा सा भी ख़राब होने लग चुका है। इसका छोटा वाला जो बर्नर है वो ख़राब हो चुका है, जलाते हैं फिर बंद हो जाता है। तो न्यू लाने की सोच रही हूँ, देखती हूँ कब तक आता है।
तो यहाँ पे अदिति स्कूल क्या बोलते हैं, आज की उसकी ऑफ है, कल से वो स्कूल जाएगी। 5 से 6 दिन की उनकी छुट्टी थी। तो यहाँ पे ना पोंगल की और मकर संक्रांति की और 2 छुट्टी सैटरडे संडे की उसकी पड़ी थी। तो वो 4-5 दिन से घर पे ही थे। तो पर 18 तारीख से वो लोग स्कूल जाना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। तो मैं इनको काट के और नमक लगा के रख दूँगी आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये अच्छे से बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो उनको खाना खा के, मतलब नाइट ड्यूटी करके आने के बाद खाना खा के सोना होता है जल्दी से। तो वो सो जाएंगे, खाना मैं जल्दी से बना के रख दूँगी। बाकी का मेरा जो काम है वो होता रहता है धीरे धीरे। अभी बच्चों के भी हॉलीडे चल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बच्चों की छुट्टी में मैं जितना काम मेरे से हो पाता है उतना कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल जब चलते हैं ना उस टाइम पर मुझे ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि स्कूल का टाइम लाना ले जाना छोड़ना, उनको टिफ़िन वगैरह पैक करना, वापस आके खाना खिलाना, तो इतना बिजी हो जाते हैं। फिर शाम को थक जाते हैं। सुबह 5 बजे की उठती हूँ मैं, 4:30-5 बजे की। फिर दिन में नींद भी आने लग जाती है। तो इसलिए अभी छुट्टी चल रही है, तो उसी हिसाब से मैं अपना काम फ्री कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठ के अगर आप अपना काम कर लेते हो तो बच्चों के साथ खेलने के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर कम से कम 2 स्पून के करीब, टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। और नमक से अच्छे से मसाज करने के बाद जो है इसका पूरा कड़वापन जो है वो निकल जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ हल्का सा ही इनको जो है मसाज दूंगी। उसके बाद में जो है 15-20 मिनट छोड़ने के बाद ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद ही मैं दोबारा से इनको 2-3 बार और मसाज दे दूंगी। तो ये अच्छे से जो नमक है उससे इसका कड़वापन निकल जाएगा। तो इसको रख देंगे ढक के अभी। तो ये जो बर्तन है वो मैंने कल यूज़ करे थे। तो इसमें हल्का हल्का सा क्या धो के मैंने रख दिए थे। उसके बाद इसमें हल्की हल्की सी जो जंग लगना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख पा रहे हो तो अच्छे से। ये देखो यहाँ पे, तो शाम को मैंने वॉश करके रखे थे। तो इनमें ना जंग लग जाती है, लोहे के जो बर्तन होते हैं ना उसमें। तो अभी मुझे ये यूज़ में नहीं आएगी ये कढ़ाई। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या करूँ ताकि इसमें जंग ना लगे। बट मुझे जहाँ तक पता है कि मैं बहुत दिन से एक जो ट्रिक इस पर पूरी कर रही हूँ। तो ये है मेरे वो बर्तन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस पर पूरी तरीके से जो है जंग लग चुकी है। मैंने इसको रगड़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से। किससे साफ़ किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो दीपक होता है ना, इससे मैंने इसको साफ़ किया था। तो पहले पूरी ऐसी काली काली थी जब मैं यूज़ कर रही थी उस टाइम पे, बट उससे रगड़ने के बाद ये पूरी अच्छी से क्लीन तो हो जाती है। बट आपकी जो कढ़ाई है ना उस पर इस तरीके से जंग के जो स्टेन है ना वो पड़ जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये बहुत सारी इसमें जंग पकड़ी हुई है कढ़ाई में। तो ना इसमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर ऐसे बर्तन है आपके पास लोहे के जो आप यूज नहीं कर रहे हो और आप वॉश करके उसको रखने वाले हो, तो आपको क्या करना है, एक कॉटन लेना है और साथ के साथ उसमें लेना है थोड़ा सा यहाँ पे घी लेना है। और उस घी से आपको क्या करना है कि घी या ऑयल आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपके पास है अवेलेबल वो लेना है। और उससे ना इस तरीके से जो आपकी कढ़ाई है ना उसमें हल्का सा घी का जो है कोट कर देना है। पतला सा बर्तन है लोहे का, वो सालों साल 10 साल 15 साल तक अगर आप रखोगे तो कभी भी जंग नहीं लगती है। हर बार जब भी आप वॉश करते ना उसके बाद आप इस तरीके से करके रखना, तो आपके जो बर्तन है वो बिल्कुल खराब नहीं होंगे। और अब आप मैं बताती हूँ कि जंग कितनी क्लीन निकली है। देखो, ये कॉटन ली थी मैंने, उस कॉटन में से कितना जंग, बर्तन में से कितना जंग निकला है वो देख सकते हैं आप। अब आप इस पे कहीं पे भी जंग नहीं देख पा रहे होंगे। लोहे के बर्तन के ऊपर जो जंग होती है उससे बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इस पे भी इसी तरीके से लगा दूंगी। तो ये करना है ताकि आपके जो बर्तन है ना वो बिल्कुल खराब नहीं हो। तो बर्तन वगैरह यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, इसको मैं बाद में जमाऊंगी जब मेरा बर्तन रखने वाला स्टैंड जो है वो क्लीन हो जाएगा अच्छे से, तब मैं इनको जमाऊंगी। तो अभी रसोई की लाइट कर देती हूँ बंद और स्टैंड में बाद में धोऊंगी। उससे पहले मैं एक और काम कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े एडजस्ट करना बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि रोज रोज वो लोग कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े निकालते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े फेंकते हैं। तो रखना मुझे पड़ता है सारा चीज़ संभाल के। बट ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते, मुश्किल से 5 या 10 दिन ही आप अच्छे से रख सकते हो सारे कपड़े वगैरह। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये सबको निकाल के और अच्छे से क्लीन करके मुझे ये रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी कुछ करती हूँ तो मेरे बच्चों को पता नहीं कैसे सोते हुए होते हैं, तब भी उनको पता लग जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वो लोग उठ के मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और मुझे कुछ भी करने नहीं देते हैं। तो
ये अदिति के न्यू कपड़े हैं जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले हमने खरीदे थे, वो वाले, वो भी ये मेरा लहंगा सर्दियों वाला लुक। मेरा जो मकान है वो 1 BHK है, तो मैं कम जगह में कैसे एडजस्ट करती हूँ सारा सामान, वो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग देखते रहिए कैसे मैं करती हूँ। कम जगह में आप बहुत सारा सामान एडजस्ट कर सकते हो, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। वेस्टेज चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपनी कबर्ड, किचन, कुछ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर ब्रश मार दूंगी, क्योंकि ब्रश से जो छोटे छोटे कचरे होते हैं, मिट्टी के दाने होते हैं, हम बीच पे जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी कपड़ों में बजरी आ जाती है, तो उसके दाने इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें से निकाल दूंगी सारा कचरा, और उसके बाद में एक एक करके फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। तो मैं कैसे रखूँगी वो आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको एक साइड टी शर्ट रखनी है, एक साइड आपको इनकी पजामे, लोअर, स्कर्ट वगैरह रखनी है, जीन्स वगैरह। तो यहाँ पर मैंने ये जो वेस्टेज कबोर्ड का एक टुकड़ा था, तो उसी को मैंने यूज़ किया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैंने फिक्स साइज, जब हमारी ये कबर्ड लगी थी उस टाइम मैंने उनसे कटवा लिया था, तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ पार्टीशन करने के लिए। अदिति की एक साइड, नन्नू की एक साइड। तो इससे क्या होता है कि आपके कपड़े बहुत ही ईजिली अच्छे से जमे रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते, इधर उधर नहीं फैलते बिल्कुल भी। आपकी तो बहुत लग गई। तो वही लग पड़े। मैं अब मैं कर दूं, फिर घर को तो करूंगा तो पता नहीं। शाम को नहीं करे। शाम को करिए पढ़ाई ना। पढ़ाई वीडियो करो। आप जो ये पार्टीशन यूज़ करते हैं ना, वो परमानेंट नहीं करवाना चाहिए कभी भी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप निकाल लो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब वापस लगा दो, ऐसा वाला रखना चाहिए। ओए क्या आपको शर्ट है? और हम लोगों को क्या मिला? नन्नू का लहंगा। मेरा लहंगा बस नन्नू को ये दादी ने सिलवाया था। ये देखो, ये मेरा है। ये तो मेरा है। ये दादाजी ने सिलवाया था, और ये नन्नू क्या था? ये नाना जी ने मेरे को सिलवाया था। अभी भी आ सकता है, पर शॉर्ट आएगा। और इसके बताती हूँ, ये देखो कैसी चल रही है। ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको रखना दिखाया है कि कैसे रखना है, और मैंने कैसे अरेंज करी है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता लगेगा। सही है मम्मी, दिखा। अब ये है दूसरी वाली कबर्ड, तो इसमें भी मैंने छोटे छोटे इस तरीके से जो पार्टीशन वाले ये कबर्ड के जो वो बचे हुए हैं वो निकलवा लिए थे उन भैया से। तो यहाँ पे भी मैंने वो लगा दिए नीचे की साइड, क्योंकि नीचे इनके शूज़ वगैरह रखे हैं तो उनका कचरा ड्रेस में ना आए, इसलिए मैंने वो लगवा लिया। तो यहाँ पे अदिति की बहुत सारी फैंसी ड्रेस रखी है, महंगी महंगी, जयपुर से जो मैंने ली थी, तो उनको भी मैं एक बार फोल्ड करके अच्छे से फिर रख दूँगी। और इनकी अगर धूप स्मेल होगी तो धूप में डाल दूँगी, पर स्मेल नहीं थी तो मैंने सारे कपड़े इधर के भी जमा दिए। हस्बैंड के भी कपड़े इधर रखे थे, इधर वाली कबर्ड में, तो सब कपड़े मैंने जमा के अच्छे से रख दिए। तो उसके बाद सारा क्लीन हो गया है। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर वाली जो ये पट्टी है मेरी, इसको भी मैं डेली जो है ऊपर कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी रखी रहती है, जैसे लैपटॉप, चार्जर, फ़ोन वगैरह सब कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ उड़ के यहाँ पे जम जाती है। तो यहाँ पे मैंने अभी ये रख दी है बहुत अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे ना बहुत सारे मैं पिलो वगैरह रख देती हूँ, तो अच्छा लगता है देखने में भी और डेकोरेशन टाइप में हो जाता है।
अभी आ चुकी है किचन की बारी, जहाँ से मैंने मेरा बर्तन का जाल हटाया था वहाँ से। तो मैं क्लीन करूँगी। सबसे पहले लूँगी विनेगर, उसके बाद लूँगी बेकिंग सोडा और उसके बाद लूँगी थोड़ा सा लेमन, और इससे पूरी तरीके से थोड़ी देर रगड़ के छोड़ दूँगी। पूरे जितने भी पानी के स्टैंड के जो धब्बे हैं वो निकल जाएंगे। इससे पर थोड़ी देर गला के रखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद हल्का सा लोहे वाले जूने से आपको रगड़ना है। तो बहुत ही इजीली जो है ये क्लीन हो जाता है। और मैं दिखाऊंगी इसके बाद, जब क्लीन हो गया था उसके बाद का दिखाऊंगी। रवि का आप देख सकते हो कि इसकी हालत कितनी बेकार है, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे से इसके नीचे जो एरिया था उसको क्लीन नहीं करती थी मैं। इसको मैं महीने 2 महीने में ही क्लीन करती हूँ, बट अभी मैंने बहुत दिनों बाद में किया तो बहुत ही जिद्दी दाग जम चुके थे। तो मैंने क्या किया कि इस तरीके से डाला और उसको रगड़ के छोड़ दिया। और उसके बाद आप देखना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे मेरा ये एरिया जो है वो क्लीन हो चुका है। और इसी तरीके से जो है मैं अपना दोनों बच्चों के साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के साथ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से जो है मैं अपना काम करती हूँ बच्चों पे से, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान करते हैं, पर फिर भी मैं अपना टाइम निकाल के कर लेती हूँ कैसे तैसे। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ अगर दोपहर में नहीं हो पाता है तो अभी जो है ऑलमोस्ट मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बात लेने के लिए, नहाने के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। बहुत सारी और चीज़ें बताऊँगी। क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है फ्री, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। साथ के साथ खा रही हूँ एप्पल, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली, क्योंकि काफ़ी देर से ना कुछ भी नहीं खाया, पूरा बिज़ी चल रहे हैं। तो जल्दी से नहा के आती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। इसको मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है, नहाने के बाद मैं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को लग रही है भूख, उनको खाना खाना है। तो मैं पहले खाना वगैरह, उसके बाद मेरा पूरा दिन फ्री रहेगा, तो मैं आराम से बैठ कर इसको करूँगी, क्योंकि उनको खाना खाना भी बहुत जल्दी है। रात भर के भूखे रहते हैं, तो वो नहाने गए। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, और फिर उसके बाद जो है खाना बना के मैंने रख दिया है, फिर उसके बाद खाएँगे खाना, और उसके बाद चलेंगे आंटी के घर, क्योंकि आंटी के घर है आज मकर संक्रांति की पूजा। तो उसको भी आंटी ने इनवाइट किया है हम सबको, 4 5 6 लेडीज़ों को। तो हम सब लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। इसी के साथ मैं आज का जो अपना ब्लॉग है वो कंप्लीट करती हूँ, और यहीं पे इसको बंद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।